साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी एपीके फाइलों और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोगों के मोबाइल फ़ोन हैक कर उनकी गोपनीय जानकारी चुराता था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैंकिंग डाटा और पीड़ितों की संवेदनशील जानकारी बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों से 11 मोबाइल फ़ोन और 9 लैपटॉप सहित कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। जांच में विभिन्न बैंकों, आरटीओ, महानगर गैस और अन्य संस्थाओं से संबंधित 999 एपीके फाइलें तथा डेटाबेस में 63 एपीके पैकेज नाम मिलने का खुलासा हुआ है। आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम बोट और एपीके विक्रय नेटवर्क के माध्यम से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे थे। पुलिस को सर्वर पैनल के लॉगिन क्रेडेंशियल और कई महत्वपूर्ण यूआरएल भी प्राप्त हुए हैं। और इस संदर्भ में मुंबई पुलिस ने लोगों को सावधान करते हुए आह्वान किया है कि साइबर ठगी अगर किसी के साथ होती है तो तुरंत 1930 पर फ़ोन करें। उसके साथ ही लोगों से यह भी अपील की गई है कि किसी भी अनजान मोबाइल नंबर तथा व्हाट्सएप से प्राप्त एपीके फाइल इंस्टॉल न करें। किसी के साथ अज्ञात स्रोतों से प्राप्त जिप फाइलों को डाउनलोड या एक्सट्रैक्ट करने से बचें। साथ ही ओटीपी, एटीएम पिन और बैंकिंग जानकारी किसी के साथ भी साझा ना करें। नमस्कार। ये एपीके फाइल के जरिए सर्वसामान्य लोगों को ठगी करना और उनके बैंकों से उनके जो कमाई है उसको हथिया लेना, इस टाइप का जो सिंडिकेट चल रहा था उसका पर्दाफाश करने में अभी मुंबई साइबर को एक सक्सेस मिला है। तो इस केस के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये लोग ये एपीके फाइल बना के लोगों को सेंड करते थे और उनको उस फाइल को इंस्टॉल करके उसमें कुछ डेटा अपलोड करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस देते थे, तब उसी टाइम उनका मोबाइल सिस्टम हैक हो जाता था और बाकी जो डिटेल्स है उनके पास चले जाते थे और उसका जरिए इस्तेमाल करके उस जरिए से वो उनके बैंक अकाउंट से पैसा साइफन ऑफ करके डाइवर्ट कर लेते थे और जिससे उस लोगों का लॉस हो जाता था। तो इस केस को अपने पास जो केस रजिस्टर था उसको इन्वेस्टिगेट करते समय हमें ये पता चला कि इस टाइप की एपीके फाइल कहाँ से डेवलप होती जा रही है, उसको डेवलप करने वाले और स्प्रेड करने वाले कौन हैं, और इस फाइल को लेके रन करते समय लोगों को कॉल देने वाले कौन हैं, और फिर मनी कहाँ से कहाँ डाइवर्ट होता है। ये सारे सिंडिकेट को हम इस केस में फाइंड आउट कर पाए, उनका पर्दाफाश कर पाए और इसमें अभी तक हमने कुल 6 अरेस्ट किए हैं। 2 अभी भी हमारे पुलिस कस्टडी रिमांड में है। फर्दर वाला इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन देने लायक अच्छी चीज़ ये है कि हमने ये जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसका डेटा जब एनालिसिस किया नेशनल लेवल का, तो ये पता चला कि नेशनल लेवल पे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे 3206 कंप्लेंट इस टाइप की रजिस्टर है और इसमें इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। उसमें से 517 केसेस महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड है और 93 केसेस से बॉम्बे से रिलेटेड है कि जिस कंप्लेंट में इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट अपीयर हो रही है। तो हमने कंसर्न स्टेट और बाकी लोगों को भी रिक्वेस्ट दिया है कि वो अपने अपने इन्वेस्टिगेशन के इन लोगों को इंट्रोगेट करे और ज़रूरत है तो फिर कस्टडी उनका ट्रांजिट ले ले। सर, जिस तरह इसलिए इसमें मोबाइल का इस्तेमाल हुआ है। मोबाइल में वो सामने वाले को जब फाइल भेजते हैं और कॉल करके बताते हैं कि इस सो एंड सो फाइल है, आपको ये करना है, मान लो कि आपका ये कनेक्शन है। इसमें हर बार अलग अलग नाम इस्तेमाल कर रहे हो, कभी बैंक का वेरियस बैंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ये अपनी जो केस थी रजिस्टर महानगर गैस नाम से था कि आपका गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा, आप 10 रुपये का बस भुगतान करा दीजिए, फिर आपका कंटिन्यू किया जाएगा। एट दैट टाइम वो क्या हो जाता है कि जब वो उस 10 रुपये के लिए भुगतान करते हैं उसी टाइम उनका सिस्टम हैक हो जाता है और फिर वहां आने वाले मैसेजेस या इंस्ट्रक्शन से बैंक की ओर से वो अपने आप उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। सर, ये सभी आरोपी झारखंड, बिहार और दिल्ली से हैं। यस, इसमें से एक मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है
और बाकी कुछ ऐसे ही नॉर्मल 12th 10th पढ़े लिखे या कोई इसमें एक तो लोएस्ट 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ भी है, इन लोगों को बस पैसा देके लोगों को कॉल करना और एपी के फाइल सेंड करना, ऐसा ही काम दिया जाता था। बाकी लोग इन चीज़ों को रन करने के लिए इन सब का इस्तेमाल करते थे। ये जो इनके पीछे कुछ वहाँ की केसेस भी है, बाकी केसेस भी है, तो उसका भी हम डेटा ले रहे हैं और उसके पुराने केसेस के अकॉर्डिंगली भी इन्वेस्टिगेशन में सर ये तो नहीं कह सकते कि ये स्पेशल लोगों को टारगेट करते हैं, वो हम लोग की टारगेट करते हैं जब उनके टारगेट में कोई फंस जाता है उनके जाल में, तो उससे फिर आगे वाली डेवलपमेंट हो जाती है। तो हम जनता को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अननोन कोई भी आदमी की आपको रिक्वेस्ट आती है, एपी के फाइल आती है, तो कृपया उसको अवॉइड करें, उसको इंस्टॉल ना करें। कोई जिप फाइल आती है जिसको अभी एपीके को डाइवर्ट करके उन्होंने जिप का नाम दे दिया है कुछ चीज़ों में, तो ऐसी जो फाइल्स आती है अननोन लोगों से, तो उसको कृपया कभी भी इंस्टॉल ना करें। और दूसरी बात, कभी लगता है कि कुछ अनहोन हुआ है या कुछ मिस्टेकनली कुछ हुआ है, तो तुरंत 24/7 किसी टाइम वो 1930 पे कॉल करें। साइबर उनकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। सर साइबर इस देश में कानून में ऐसा कहीं भी और कोई भी प्रावधान ना पहले था ना है, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जनता को आह्वान किया, और मैं बॉम्बे पुलिस की ओर से भी यही आह्वान करूंगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई प्रावधान कहीं भी भारत में नहीं है। तो ऐसा अगर कोई भी कहता है इंसान या कोई भी क्लेम करता है किसी एजेंसी से, तो वो 100% ठगी है। उस पर कृपया कोई भी ध्यान ना दे, उसको 100% अवॉइड करे और तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें। ये जो अभी 3206 के कंप्लेंट्स है इसमें एनसीसीआरपी पे जो रजिस्टर, उसमें से 43 करोड़ 25 लाख के आसपास की अमाउंट वो कंप्लेंट से अपीयर हो रही है। जो इतना इन्होंने ठगी करके अमाउंट साइफन किया है। कब से कर रहे थे? 6 महीने के केसेस हमने जो अभी चेक किए हैं, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट तब से इसी केसेस में दिख रही है। सर ये जो इसमें 6 के 6 दिन तो नोबडी इज मोर देन 30 इयर्स, 30 साल की उम्र के नीचे है, और 25 साल के ऊपर वाला सर आप ये कहेंगे? ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि और भी हो सकते हैं कि एपी के फाइल का गैंग सिर्फ एक ही है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर ये तो हमारा देश का डेटा बता रहा है, क्योंकि हमारे आई4सी अभी जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम है, इसमें पूरा डेटा संकलित हो जाता है, और पूरे देश का डेटा हमारे लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए अवेलेबल है। तो उसमें जो मोबाइल में एपी के फाइल से रिलेटेड केसेस है, और उस केस में इस टाइप के जो कनेक्शंस है, ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो उसके आधार पर हम टू द पॉइंट कह रहे हैं, ये वेग में नहीं है। एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के कम्युनिकेशन में भी है। अच्छा, ये जो आरोपी है, हाँ बिल्कुल है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है उनकी, वो ऑन डॉक्यूमेंट है। अभी बाकी चीजें हैं कि आगे वाले लिंक और ये उनको डेटा कहाँ से आता है, उस पर भी हम बारीकी से काम कर रहे हैं। सर मुंबई इसमें वैरायटीज ऑफ एपी के फाइल्स आ रही है कि बैंक वेरियस आगे कोई भी बैंक का नाम ले, उस बैंक के नाम से आ जाती है, आरटीओ चालान के नाम से आ जाती है, गैस के नाम से आ जाती है, या किसी भी नाम से आ जाती है, केवाईसी अपडेट करना है उस टाइप से आ जाएंगी। यानी कि एक एप्लीकेशन फाइल है ये, उसमें आपको बताया जाएगा कि ये डेटा भरो। जब उसमें आप डेटा फीडिंग के लिए स्टार्ट कर जाओगे, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड में चलती है वो हम कहेंगे कि कॉमाप्लाइज कमांड्स रहती है, और उससे तुम्हारा सिस्टम हैक हो जाता है, और फिर वो एक्सेस पा लेते हैं, और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो अरेस्टेड एक्यूज साजिद अली हैं, वो ये जो न्यू दिल्ली से है, वो किसका और डेवलपर है, ये तो अभी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा है। फिर भी ये पूरा मतलब जो है एपी के